नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जीन्स में अगर म्यूटेशंस हो तो इनफर्टिलिटी का कारण ये भी बन सकते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी कि बच्चा गर्भ में ना ठहरना, और ये बहुत महिलाओं और पुरुषों में इफेक्ट दिखाता है इनफर्टिलिटी में। ये म्यूटेशंस या तो पैदाइशी हो सकते हैं, यानी कि इनहेरिटेड है, या आपके बॉडी में म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज के बारे में जानते हैं, ये कैसे डिवाइड होते हैं, किस तरह के टाइप्स में होते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये आपके बॉडी पे असर दिखाते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज सबसे पहले बात करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल अबनॉर्मलिटीज होते हैं जिन्हें एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो ज्यादा होना या कम होना। फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स होता है, 21st क्रोमोसोम वो ज्यादा हो जाता है, एक नंबर डुप्लीकेट हो जाता है, उसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम, जहाँ 45X XX की जगह महिला में XX होना चाहिए ना, वहां पे एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से 45X ही रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पुरुषों में XY होना चाहिए, इन पुरुषों में 47 यानी XXY होने के कारण अबनॉर्मलिटी हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर, एम्ब्रियो चिपकना नहीं, जल्दी मिसकैरेज हो जाना, या फीटस में बच्चे में अबनॉर्मलिटीज रहना देखा गया है। इसी में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी आता है जिसमें ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करते हैं। बैलेंस ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो घूमता नहीं है लेकिन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे अदली बदली हो जाता है, इसकी वजह से ज्यादा रिस्क होता है मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी का। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ये बहुत कॉमन है 13वें, 14वें और 21वें क्रोमोसोम में। अगर ये भी होता है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। इन्वर्शन और डिलीशन, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स डिलीट हो जाए शायद, या उनमें पलट जाना हो जाए, इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम यानी कि एम्ब्रियो का चिपकना या बढ़ना प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब सिंगल जीन म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। इनमें स्पेसिफिक जीन पे असर होता है, पूरे क्रोमोसोम पे नहीं, बट पर्टिकुलर जीन पे प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन, CFTR के कहा जाता है। बहुत कॉमन है मेल्स में, जहाँ पे कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस देखा गया। एक भाग होता है जहाँ स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद वास्ट डिफरेंस नहीं रहने की वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते, और इसीलिए इसे ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कहा जाता है। पैदा हो रहे हैं स्पर्म्स लेकिन बाहर नहीं आ पाते इन पुरुषों में। फिर आता है फ्रेजाइल एक्स प्रीम्यूटेशन, FMR1 जीन के कारण। इसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो जाना और प्राइमरी ओवेरियन सफिशिएंसी, यानी उम्र के पहले ही ओवरीज में अंडे कम हो जाना देखा गया है। पुरुषों में ये होने के कारण, इस फ्रेजाइल एक्स के कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है और स्पर्म प्रोडक्शन में इश्यूज की वजह से फुल म्यूटेशन कैरियर्स होते हैं इसमें। फिर इसी में थ्रोम्बोफिलिया म्यूटेशंस होते हैं, जहां फैक्टर V लाइडेन प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, जिसे G202108 कहा जाता है, MTHFR जीन म्यूटेशंस, ये सब एसोसिएटेड है। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है इससे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, और क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, बच्चेदानी में प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। तीसरा है वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। AZF रीजन जो है वाई क्रोमोसोम पे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, और इसमें अगर कुछ भी म्यूटेशन हो तो मेल फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। इस AZF रीजन को ABC रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, और इनमें अगर कोई डिलीशंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो सिवियर स्पर्म्स का कम हो जाना, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, यानी कि कहीं ब्लॉकेज नहीं है लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स में स्पर्म्स फिर भी हम निकाल सकते हैं टीसा के द्वारा, और कुछ समस्याओं में स्पर्म्स बिल्कुल तैयार नहीं होते, इसलिए हम उन्हें प्रोसीजर द्वारा, सर्जरी द्वारा भी बाहर नहीं निकाल सकते। चौथा प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन, जो अंडे पे असर दिखाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में दिखाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सिर्फ माँ से इनहेरिटेड होते हैं, और अगर कोई भी म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो अंडे और एम्ब्रियो में म्यूटेशन प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। पांचवा है HLA और इम्यून रिलेटेड जीन वेरिएंट्स, जहाँ पे HLA जीन कॉम्बिनेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम ही आपके एम्ब्रियो को बाहर करता रहता है, इसीलिए मिसकैरेजेस होते रहते हैं। तो आपको कैसे सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है? 2 से ज्यादा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस अगर हुए हो, मिसकैरेजेस, अगर बर्थ डिफेक्ट हुआ हो, डेवलपमेंटल डिले हुआ हो बच्चे में, अगर आप कैरिंग है तो तब, इनफर्टिलिटी है और कोई कारण नहीं दिख रहा है, फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, या सीमेन एनालिसिस में कोई अबनॉर्मलिटी निकला जैसे अजूस्पर्मिया, सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया। कुछ टेस्ट हैं जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं, जैसे कि कैरियोटाइपिंग, दोनों पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ को कराना चाहिए। वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन टेस्टिंग, CFTR जीन एनालिसिस करके होता है, थ्रोम्बोफिलिया पैनल, फ्रेजाइल एक्स प्रीम्यूटेशन स्क्रीनिंग, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग,
जो IVF कपल्स को ऑफर किया जाता है, जिसमें एम्ब्रियोज को टेस्ट करके नॉर्मल एम्ब्रियो को घर में डाला जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए, अगर आपको कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, पहला बच्चा कोई अबनॉर्मैलिटी के साथ पैदा हुआ है, फैमिली में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज हैं, इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू।